बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपकी जो मैथ्स ऑनलाइन क्लास थी उसमें आपको थोड़ा टास्क के हवाले से बताया गया और आपको मैंने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करवाई, क्योंकि इससे पहले तक जो आपका लास्ट लेक्चर था, वीडियो लास्ट लेक्चर जो था, उसमें आपने एक्सरसाइज 2.2 तक काम किया था। अब मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 तक काम कराऊंगी। 2.3 मैंने स्टार्ट की थी, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास, फाइंड द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या करना है आपने, प्रोडक्ट में मैंने आपको कहा कि प्रोडक्ट का सबसे पहले मतलब आपको आना चाहिए। प्रोडक्ट मीनिंग है द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब भी प्रोडक्ट का वर्ड कहीं पे आए तो आपको पता होना चाहिए कि हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसके आंसर फाइंड करना है, तो वो आंसर कहलाया जाएगा उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट। क्लियर? अब मैंने आपके लिए सेपरेट ये सॉल्व किया था। इसी तरह फाइंड द प्रोडक्ट, 48 और 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 8 40। उसी तरह जिस तरह आपने आपकी क्लास 5 में आपने मल्टीप्लिकेशन की थी, उसी तरह आपने मल्टीप्लिकेशन करके इन दो नंबर्स यानी 48 और 5 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। 5 8 40, 4 ऊपर कैरी दे दिया। फिर नेक्स्ट नंबर 5 4 के साथ होगा, तो 5 4 20, बट कैरी यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 5 4 20 प्लस 4 24 हो जाएगा, तो यहाँ ये बन जाएगा 240। इज दैट क्लियर? अब आपके पास है नेक्स्ट नंबर इज 106 मल्टीप्लाई बाय 13। अब 106 और 13 को आपने मल्टीप्लाई करना है। 106 को ऊपर लिख लें, 13 को नीचे। अब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें। 3 को पहले आपने इन तीनों यानी 106 के डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 6 18, 18 नीचे, 1 ऊपर कैरी, 3 0 0, 1 ऊपर कैरी, 3 0 0 प्लस 1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 3 0 0 होता है, तो प्लस 1 1। अब 3 1 3। अब आपने क्या कर दिया, आपका 3 फर्स्ट जो यूनिट का नंबर है, ये वंस का नंबर है, वो आपका मल्टीप्लाई हो गया है। तो अब आपने नीचे क्रॉस पुट कर देना है। अब आपने उस क्रॉस के आगे से बाकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, जो कि आपने 1 को बाकी नंबर्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 6 6, 1 0 0, 1 1 1। अब ये दोनों जो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन हमारी ख़त्म हो गई है। अभी जो दो स्टेप्स आए हैं मल्टीप्लाई के, एक स्टेप आपका 3 का था, एक स्टेप आपका 1 का था। इन दोनों को आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, दोनों स्टेप्स को। अब 8 नीचे आ जाएगा, जंप करेगा, 1 और 6 आपके पास बन जाएंगे 7, 3 प्लस 0 आपके पास हो जाएंगे 3 और 1 नीचे आ जाएगा। अब प्रोडक्ट क्या है आपके पास, 106 और 13 का प्रोडक्ट है आपके पास 1378। क्लियर? अब आपके पास थर्ड पार्ट है, 59 मल्टीप्लाई बाई 27। अब मैंने आपको यहाँ पे ड्यूरिंग योर क्लास मैंने आपको बताया कि दो नंबर्स में जिसमें डिजिट्स ज़्यादा हुआ करें उस नंबर को ऊपर लिखा करें। अब जिस तरह यहाँ पे फर्स्ट पे तो 59 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको मल्टीप्लाई करते वक्त 127 को ऊपर लिखा, 59 को नीचे। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का वो होता है, वो आसानी से हो जाता है। ठीक है? अब आपने क्या करना है, 9 7 63। अब 3 नीचे लिख दिया, 6 ऊपर कैरी कर दिया, 9 2 18। अब 18 प्लस 6 कर देंगे, तो 19 20 21 22 23 24। आपके पास 4 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब 4 1 9 2 18 प्लस 6 आपने किया, 24 आ गया, ठीक हो गया। अब 2 आपने ऊपर कैरी दे दिया। अब 9 1 9 और प्लस 2 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 11। तो 11 मैंने नीचे लिख दिया, क्योंकि उससे आगे कोई नंबर नहीं था कि हम कैरी दे दें। अब उसके बाद दोबारा से मैंने क्रॉस पुट कर दिया फर्स्ट नंबर के नीचे, 5 7 35। दूसरा नंबर साथ स्टार्ट कर दिया, 5 7 35, 5 2 10। अब 5 7 35 मैंने किया, 3 ऊपर कैरी दिया। अब मैं 5 2 10 करूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 को प्लस करके नीचे आ जाएगा 13। अब 13 1 ऊपर दोबारा से कैरी दे दिया, 3 नीचे लिखकर 5 1 5 प्लस 1 6। अब इन दो स्टेप्स आ गए, एक स्टेप आपका 9 का, एक स्टेप आपका 5 का। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है। 3 जंप करेगा, 4 और 5 9, 1 और 3 4, 1 और 6 7। प्रोडक्ट 7493 आपके पास आ गया। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 बुक में था, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपने मल्टीप्लिकेशन, इन ये जो नंबर्स आपको गिवन है, इसमें आपने कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब 3 और 7 आपके पास दो नंबर हैं, जिन दो नंबर्स को मैंने सपोज कर दिया, 3 को A के इक्वल कर दिया, B को
7 के इक्वल कर दिया। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a। अब बेटा मैंने आपको लेक्चर में भी बताया, आपको वीडियो इससे पहले जो आपकी वीडियो लेक्चर्स थे उसमें भी आपको बताया गया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास मतलब या हम नंबर्स को, फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ कि 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उससे आंसर आता है 12। ठीक है, 3 4 से 12। अगर मैं इनकी जगह चेंज कर दूँ, एक्सचेंज कर दूँ, 4 और 3 को करूँ तो तब भी हमारे पास 12 आता है। तो इन दोनों सिचुएशन में आती है इक्वेलिटी कि अगर आप इनको ऑर्डर चेंज करके भी मल्टीप्लाई करें तो इनके प्रोडक्ट पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। सो ये दोनों इक्वेलिटी इनमें आएगी। तो ये प्रूफ अभी मैं आपको इन दो नंबर्स पे करवाती हूँ कि मैंने जिस तरह लिखा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई, इसी तरह मैंने 3 मल्टीप्लाई 7 लिखा। अब a को हमने 3 की कंसिडर किया था, b को 7 की, तो मैंने इन दोनों को इनके नीचे लिख दिया। अब b मल्टीप्लाई a है तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 7 से 21 एंड 7 3 से 21। अब हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर, इस तरह आपका पार्ट 2 है 4 एंड 5। a को मैंने 4 दिया, b को मैंने 5 दिया। एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई है एज आई एक्सप्लेन्ड यू। तो 4 मल्टीप्लाई 5, एक a के नीचे मैंने 4 लिख दिया, b के नीचे 5, और फिर इनकी जगह चेंज करके भी इनको मल्टीप्लाई किया तो इनके दरमियान इक्वेलिटी होगी। तो 4 5 से 20 एंड 5 4 से 20, तो 20 एंड 20 आपके पास इक्वल आ गए। इसका मतलब कि इनको जगह चेंज करने से भी करें तो यहाँ इनके आंसर पे इफेक्ट नहीं होता। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये आप कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। इसी तरह अब आपका थर्ड पार्ट है जिसमें आपके पास है 7 और 8 नंबर। इसी तरह मैंने a को 7 नंबर दे दिया, b को मैंने 8 नंबर के इक्वल कर दिया जस्ट टू प्रूव। ठीक है, सपोज कर दिया, ज़रूरी नहीं है कि आप a और b लें। यहाँ पे a b का मतलब है जनरल फॉर्म, मतलब a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो अब आप देखिए उसी तरह आपने करना है एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a। अब a के नीचे 7 मल्टीप्लाई b के नीचे 8। ठीक है, इसी तरह मैंने इनको 7 मल्टीप्लाई 8 किया और इक्वल की दूसरी साइड यानी राइट हैंड साइड पे 8 मल्टीप्लाई 7 किया, लेकिन दोनों से आंसर 7 8 ज़र भी 56 आया है, 8 7 ज़र भी 56 आया है। सो इनके आंसर पे इफेक्ट नहीं हुआ अगर इनकी जगह चेंज करके भी मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, नंबर्स का ऑर्डर चेंज करके भी मल्टीप्लाई किया, लेकिन इनके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ा। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? आज के लेक्चर में मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.3 करवाई। इंशाल्लाह आपके बाकी लेक्चर्स में आपको इससे आगे काम करवाया जाएगा। अब आप इस काम को अपनी नीट कॉपीज़ में कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ के रफ कॉपीज़ में भी प्रैक्टिस करें, नीट कॉपी में भी इस काम को करें। क्लियर है? ओके जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।